आज है 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, राज्योत्सव में होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, इसलिए इस साल को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया गया है। ये उत्सव अगले 25 हफ्तों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। अब आदिवासियों के गढ़ में खुलेंगे उद्योग, जुटेंगे 200 निवेशक। सीएम साय आज करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में चहुंओर विकास पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य और उद्योग विभाग आज 11 सितंबर को बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन करेगा। राज्य सरकार अब छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से निवेश संभावनाओं को बस्तर में तलाश रही है। सरकार को उम्मीद है कि बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में देश विदेश से 200 से अधिक प्रमुख निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। राज्य में जनगणना की तैयारियां शुरू, शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी। राज्य में आगामी जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनमें शिक्षकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिलों डीईओ को निर्देशित किया है कि वे प्रगणक और पर्यवेक्षक ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की सूची तैयार कर जल्द भेजें। इसके लिए सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों से विभाग में तैनात द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, कलेक्टर जैसे अधिकार पुलिस को मिलेंगे। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र तक लागू। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने डीजीपी अरुण देव गौतम ने 7 आईपीएस अफसरों की टीम बनाई। इसमें एडीजी प्रदीप गुप्ता को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अफसरों की ये टीम ड्राफ्ट बनाकर डीजीपी अरुण को सौंपेगी। पीएम मोदी का जन्मदिन, भाजयुमो करवाएगी मैराथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की तैयारी तेज हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने बताया कि 21 सितंबर को रायपुर और बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर युवा मैराथन नमो युवा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। कुनकुनी में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 63 करोड़ 84 लाख की मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुनी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन के द्वारा 63 करोड़ 84 लाख 89 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। ये खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जशपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल, 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा। यहाँ की खूबसूरती का देश भर में होगा प्रमोशन। पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 120 बाइकर दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। साय सरकार के तीसरे बजट की तैयारी शुरू। दिसंबर में विभागाध्यक्षों से तो जनवरी में मंत्रियों से होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तीसरे बजट के लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 15 सितंबर को विभागों में स्वीकृत पद और परिसंपत्तियों की जानकारी देंगे। वहीं 1 से 17 दिसंबर तक सचिव और विभागाध्यक्षों से विभागीय प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा। 5 से 16 जनवरी तक वित्त मंत्री की मंत्रियों के साथ नए प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जांजगीर चांपा के कमरित गांव में शिक्षा पर संकट, जर्जर स्कूल भवन में बच्चों की पढ़ाई। विकासखंड पामगढ़ के कमरित गांव में शिक्षा पर संकट गहराता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई अब ग्राम पंचायत भवन में कराई जा रही है। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्राम सरपंच घासीराम चौहान ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग को आवेदन देकर जल्द से जल्द नए भवन के निर्माण या मरम्मत की मांग की है। छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ मानसून, गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून द्रोणिका पाकिस्तान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है।
मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि का प्रस्ताव, 32 दिन बाद स्थगित हुआ अनिश्चितकालीन आंदोलन। छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में पिछले 32 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को स्थगित हो गया। मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि के प्रस्ताव के बाद मितानिनों का 32 दिन से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित हो गया है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ के सबसे महंगे स्कूल्स में पढ़ सकेंगे श्रमिकों के बच्चे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवार के बच्चे भी अब महंगे निजी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। इन स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। श्रम मंत्रालय के द्वारा श्रमिक परिवार की पढ़ाई में अव्वल बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत राज्य के महंगे निजी स्कूल्स में दाखिला दिलाया जाएगा। जिला अस्पताल बलौदाबाजार के इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्टैंडर्ड परखने आएगी NQAS की टीम। जिला अस्पताल बलौदाबाजार में संचालित इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के स्टैंडर्ड का आकलन और परीक्षण करने आज 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन स्टैंडर्ड की विशेषज्ञ टीम आएगी। टीम के आकलन और परीक्षण में तय मानकों पर खरा उतरने पर NQAS सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जो जिला व राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल 13 से 16 सितंबर तक दिखेगा रोमांचक नजारा। पर्यटन को बढ़ावा देने और दंतेवाड़ा की अनूठी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए जिले में 13 से 16 सितंबर तक देखो दंतेवाड़ा बाइक ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 120 बाइकर्स दंतेवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी। पर्यटन स्थलों में बाघ और हाथी की दहशत, वन विभाग ने लगाया प्रतिबंध, मचा हड़कंप। जिले के पर्यटन स्थलों में इन दिनों बाघ और हाथी की दहशत देखने को मिल रही है। शिंगारा, पगार और गजपल्ला फाल जाने पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल इसी क्षेत्र में बाघ और हाथी के मौजूद होने की पुष्टि हुई। कई जगहों पर बाघ की पदचिह्न मिलने से हड़कंप मच गया। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट है और लगातार गश्त कर रहा है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, जनदर्शन में नकेल कसने के लिए सौंपा ज्ञापन। जिले के ग्राम पंचायत पैजनिया में बीते कुछ वर्षों से चल रहे शराब और गांजे की अवैध बिक्री ने गांव की सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसे लेकर गांव वालों ने पंचायत और प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनदर्शन कार्यक्रम में प्रशासन को औपचारिक शिकायत दी। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब के साथ गांजे की भी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इसका असर न सिर्फ गांव के माहौल पर पड़ रहा है, बल्कि युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर अपना भविष्य भी दांव पर लगा रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर खुलेगी प्रीमियम ब्रांड्स की दुकानें। मंडल के रेलवे स्टेशन में भी अब एयरपोर्ट की तर्ज पर ब्रांडेड कंपनीज की दुकानें खुलेंगी, जहां अच्छी क्वालिटी के कपड़े, जूते, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद, शिल्पकला समेत फैशन से जुड़ी चीजें स्टेशन की दुकानों में मिलेंगी। इसके लिए रेलवे ने आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। मंडल में आउटलेट्स रायपुर, दुर्ग, भाटापारा और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर गैर किराया राजस्व नीति के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगी। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के लिए नेताओं में मचा घमासान, विवाद निपटाने पर फिर होगी बैठक। शहर जिला कांग्रेस के 5 ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में दावेदारों के बीच सामंजस्य नेताओं के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दरअसल 5 में से 4 ब्लॉक में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के बीच घमासान की स्थिति बन गई। यहाँ 1 अथवा 2 नहीं, बल्कि 3 से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आ गए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर टॉप 3 में नहीं, गुणवत्ता सुधारने के लिए करोड़ों का खर्च। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के नतीजों ने छत्तीसगढ़ के लिए निराशाजनक परिणाम दिए हैं। देश के 130 शहरों के बीच हुए सर्वेक्षण में राज्य का कोई भी शहर तीनों श्रेणियों में से किसी में भी शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाया। पायलट के सामने चमचों पर गुटबाजी, अमरजीत से माइक छीना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वो चोर गद्दी छोड़ सभा की। प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत दी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी नजर आई। इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं, बल्कि बड़े नेताओं ने इशारों में शब्दों के ऐसे तीर चलाए जिसमें उनके मन की पीड़ा और अंतर्कलह साफ नजर आई। कमियों के कारण दर्जन भर नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रोकी, अब तक प्रवेश शुरू नहीं। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है और छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने अभी 138 कॉलेजेस को मान्यता प्रदान की। प्रवेश की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई। वहीं किराए की बिल्डिंग और अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से दर्जन भर नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता काउंसिल ने रोक दी है।
किसानों को खेती में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश। राज्यपाल रमेन डेका ने जल संसाधन और कृषि विभाग के सचिव की बैठक लेकर राज्य में घटते भूजल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल डेका ने कहा कि वर्षा का जल संचयन ही भविष्य की कृषि और जल संकट का समाधान है। रायपुर के एक मकान में मिले 350 वोटर्स। अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी देश भर में जोर शोर से उठा रही है। इस कड़ी में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर वोट चोरी कर सरकार बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। शहर में भालुओं का खौफ, शाम 6 से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी। एमसीपी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में पखवाड़े भर से अलग अलग वार्ड में भालुओं के विचरण से नगरवासी भयभीत हो गए हैं। भालुओं को पकड़ने वन अमला पिंजरा लगातार निगरानी कर रहा है। साथ ही शहर में मुनादी कराई जा रही है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, घर की लाइट चालू रखे। इधर भालुओं के रिहायशी इलाकों में लगातार विचरण से शहरवासी भयभीत हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, यहां 3500 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बता दें कि यहां आपको जरूरी दस्तावेज दिखाने के तुरंत बाद नौकरी पक्की हो जाएगी।